बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार होने वाला है। इसी को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। अभी की बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह मुलाकात हुई है। 6 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार में। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से, कब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है? संजय, रोमाना, जिस तरह से आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात हुई है, उसके बाद ये जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उनका ये दावा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल में आरएलडी के 1 से 2 मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया सकता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ मंत्रियों को, कुछ विधायकों को मंत्री बनाया सकता है। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार, जैसा कि एबीपी न्यूज ने पहले भी खबर दी थी कि 10 तारीख से पहले होगा, आज की मुलाकात से ये एक नाम जो मुझे यहाँ पर आपका नहीं लेना खटका है, वो दारा सिंह चौहान का नाम है। ओम प्रकाश राजभर का नाम आपने लिया, आरएलडी के कोटे से आप कह रहे हैं, मतलब जयंत चौधरी की पार्टी के कोटे से आप कह रहे हैं, जिसके 9 विधायक हैं, 1 से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान इंतजार में तो वो भी हैं। देखिए रोमाना, मैंने कहा ना, 2 कैबिनेट मंत्री, एक आरएलडी कोटे का हो सकता है और एक ओम प्रकाश राजभर का कैबिनेट मंत्री बनना तय है। जो 3 राज्य मंत्री बनेंगे उनमें से एक नाम दारा सिंह चौहान का हो सकता है, ऐसा हमारे सोर्सेज का दावा है। अभी खुल करके बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो आज की मुलाकात है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो बेहद अहम है और उन सरगर्मियों को बहुत तेजी देती है जो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए लगातार चल रही थी। बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। सवाल आपके सामने ले आते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं, इसी से जुड़ा सवाल, मंत्रिमंडल विस्तार की बारी सहयोगियों की लगेगी लॉटरी। 80 में से 80 स्ट्राइक रेट हासिल करने के लिए सहयोगियों को खुश करने का वक्त आ गया। देखिए, चुनाव से पहले आमतौर पर इस तरह के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद होती है। जो 2 नाम अभी आपने अपनी भूमिका में लिए, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, इनके बारे में मुद्दतों से चर्चा चल रही है कि ये योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये एक तरह से इनके बारे में मजाक भी चल रहा है कि ये परमानेंट मिनिस्टर इन वेटिंग है। बहुत दिनों से ये खुद भी जगह जगह जाके दावा करते हैं कि अब देखिए अगली बार होगा, अगले महीने हमारा होने वाला है, अगले महीने हमारा होने वाला है, लेकिन नहीं हो पाता है। जो घोसी चुनाव हुआ था, घोसी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी तकरीबन अनौपचारिक रूप से ओम प्रकाश राजभर ने ली थी और वहां पे जमे भी रहे, खूब उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन संयोग से मायावती का जो वोट था वो भाजपा की तरफ जाने की बजाय वो गठबंधन की तरफ चला गया। घोसी चुनाव में भाजपा हार गई, उससे थोड़ी सी भाजपा की किरकिरी भी हुई, तो उसकी वजह से उनका और भी ज्यादा महत्व कम हो गया और उनको और भी नहीं लिया गया। लेकिन अब शायद चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और बहुत लंबे अरसे से कई बार इनकी अमित शाह से मुलाकात भी इन लोगों की हो चुकी थी, तो इन लोगों को हो सकता है ले लिया जाए, ज्यादा संभावना ऐसी की है। और जो नए बावजूद दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाया गया बीजेपी की तरफ से, और ऐसे में अब मंत्री पद से नवाजने की समय घड़ी आ गई है। अक्कू जी? नहीं, बिल्कुल आ गई है। देखिए, असल में अभी भी वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 7 और मंत्री बन सकते हैं, 53 है, 60 हो सकते हैं, 1-2 छोड़ा जाएगा और उसमें दारा सिंह चौहान को बनाए जाने की ज़्यादा संभावना और ओपी राजभर की भी है। ओपी राजभर को आज की तारीख में इग्नोर करना बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा और वैसे भी बीजेपी के वो इस समय हनुमान बन करके घूम रहे हैं जगह जगह। उस पर अभी जब राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी, राजा भैया को लाने की उनकी भूमिका थी। तो इस लिहाज से वो उनको आना है लगभग पक्का। अब लगभग ही इसलिए कह सकते हैं क्योंकि करने वाले और कराने वाले हम लोग नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है। आरएलडी को भी रिटर्न गिफ्ट मिलने की तैयारी। देखिए रोमाना जी, बिल्कुल 2 चीजें बिल्कुल निश्चित है। पिछले बार 2019 में राजभर के चलते, मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली राजभर के नाते, पूर्वांचल की 7 सीटों पर बीजेपी हार गई थी और राजभर से मेरी बातचीत हो रही थी एक वहाँ पे। तो राजभर ने कहा, मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ेगा आपके आने से? तो राजभर ने कहा कि जो 7 सीटें मैंने बीजेपी को हरवाई थी वो 7 सीटें जोड़ लीजिए तो बीजेपी 70 हो जाती है। और मैंने कहा बाकी सीटें 10 सीटें, उन्होंने कहा चूँकि अखिलेश और मायावती उस समय थे, अब अलग हैं, तो 10 और जोड़ लीजिए। तो ये पक्का है कि राजभर को निश्चित रूप से इसमें शामिल किया जाएगा, उनकी पार्टी को। दूसरी बात है कि पूर्वांचल भी ठीक हो जाएगा बीजेपी का, और पश्चिमांचल जिसको कहते हैं कि ये जो आरएलडी का गढ़ है
तो हालांकि आरएलडी पश्चिम में बीजेपी की उतनी स्थिति नहीं रही, लेकिन अब जो आ गए हैं ये, तो बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई गुंजाइश न रहे किसी तरह की। तो आप देखिए पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों साथ रहे हैं आरएलडी ये इनके चलते। बाकी रही दारा तो सिंह की मतलब बात, तो वो हो प्रोफेसर सकता है चंद्रचूड़ अपने दम पर 80 में से 80 बीजेपी नहीं ला सकती है, इस बात का एहसास बीजेपी को है, और इसी वजह से ये जो छोटे छोटे जातियों वाले दल हैं उनके साथ बीजेपी का ये गठजोड़, ताकि वो स्ट्राइक रेट 100% उत्तर प्रदेश में हासिल हो। मुझे लगता है रोमाना जी की ये जो दमखम वाली बात तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन ये है कि एक सूझबूझ का प्रदर्शन है। हाँ। और उस सूझबूझ में तालमेल होना भी बहुत आवश्यक होता है। ये जो अभी आप कह रही हैं ये प्रस्तावित काफ़ी दिनों से था, लेकिन अब चुनाव है, और सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं, मुझे लगता है वहाँ विधान परिषद का भी चुनाव होना है। और ऐसी परिस्थिति में छोटे दलों के बड़े नेताओं को अपने साथ लाकर ये एक मैसेजिंग होता है कि देखिए हमारा जो हमारा हेगेमोनी है, या जो हमारा दबाव है, या जो हमारा वर्चस्व है, वो बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हमेशा सीरियसली लेती है, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, अब तो लोकसभा का चुनाव है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा रामलखन जी ने कहा कि पूर्व में, पश्चिम में, मध्य क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि दो मंत्री बीजेपी के कोटे से भी शायद बनाए जा सकते हैं। तो ये सूचना है, और ये मेरे ख्याल से इसी तरीके से आप एम्पावर भी करते हैं, इसी तरीके से आप समरसता का अपना परिचय भी देते हैं। और बीजेपी चुनावों से पहले ये पूरी कोशिश करेगी कि इस प्रकार कोई भी किसी के पास कोई डिसेंट ना हो, जो भी दल हैं वो संयुक्त रूप से आए, मन से आए, ताकि जो ये कवायद है 80 सीटों की, जैसा आपने कहा, उसको उस यज्ञ की प्राप्ति और वो जो यज्ञ है वो सही से संभव हो सके। डिसेंट की जो बात आपने कही है, वो डिसेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। वो डिसेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसान, जाट, वोटर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहां के लिए नजर आ रहा था। और ऐसे में आरएलडी को भी अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने की खबर सामने आ रही है, योगी कैबिनेट का विस्तार, और सवाल यही कि 80 सीटों की बिसात, 80 सीटों की बिसात पर जहां एक चुनौती किसान आंदोलन की तरफ से खड़ी हो सकती थी, ऐसे में जयंत चौधरी को अपने पाले में ले आना वो नाराजगी कम करने वाला एक कदम। देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, अगर पिछले किसान आंदोलन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शायद आप भी उसकी बात नहीं कर रही हैं। ये जो किसान आंदोलन है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शुरू से ही शामिल नहीं है। ठीक है। उनका जो नेतृत्व जिनके हाथ में है, भारतीय किसान यूनियन, टिकैत बंधु वगैरह, वो सब उसमें शामिल नहीं है। वो विचार करते रहते हैं, इस तरह के बयान देते रहते हैं, सॉलिडारिटी इनके साथ दिखाते रहते हैं। वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन सॉलिडारिटी से केवल काम नहीं चलता है दिखाने से। अगर वहां के किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं ना, तब कुछ बात बनती, लेकिन ये नहीं हुआ। तो एक तरह से देखा जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए काफी सुरक्षित बना लिया है। वहां पे देखिए, आप प्रमोद कृष्णम है, वो एक कांग्रेस के आधार स्तंभ हुआ करते थे संभल वाले इलाके में। तो आरएलडी को अपने साथ लाकर जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल है, वो राष्ट्रीय लोकदल भी इनके साथ आ गया है। तो मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सुरक्षित हो गया है। पहले भी भाजपा सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वोट पड़ते हैं, सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नतीजा खुलता है, वो सब भाजपा वहां से जीतना शुरू करती है, और पूरे उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार जीतती चली जाती है। ये हम लोग लगातार 2014 से तो ये कुनबा जो बढ़ाने का सिलसिला है, फिर से होने वाला है। तो सर, मतलब ये जो कुनबा बढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, उनकी एकजुटता की हवा निकालने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।